बताइए, छात्रों का पैसा घोटालेबाजों ने खा लिया है और कितना खाया है? थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं खाया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरा और आपके नाम से स्कॉलरशिप जारी हो गई? हुआ है? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा। आमतौर पर तो छात्र फॉर्म भरते भरते थक जाते हैं, फिर भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश में मामला बिल्कुल उल्टा निकला। या ना छात्रों ने आवेदन किया, न बैंक खाता खुलवाया, फिर भी उनके नाम पर स्कॉलरशिप का पैसा जारी हो गया। बड़ा गजब सिस्टम है। अब सवाल यह है कि जब छात्रों को पैसा मिला ही नहीं तो ये पैसा कहां गया? आपके मन में भी सवाल हुआ है कि नहीं? अगर है तो पूरी खबर देखिए, जान जाएंगे। देखिए, खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल में सरकारी छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने है। आरोप क्या जानते हैं? आरोप यह है कि जिन एमबीए छात्रों ने कभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तक नहीं किया, उनके नाम पर बैंक खाते खोले जिनमें स्कॉलरशिप का पैसा जमा हुआ। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक एमबीए छात्रों के नाम पर कुल 118 बैंक खाते खोले गए। लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं? हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई छात्रों ने ना तो कभी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और ना ही बैंक जाकर खाता खुलवाया। इसके बावजूद सरकार की करीब 99,48,000 रुपए की स्कॉलरशिप इन खातों में जमा हो गई, जिसके बाद खातों से रकम निकाल ली गई। समझ गए आप गप्पा? बताइए, सरकार स्कॉलरशिप इसलिए देती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद हो सके। लेकिन उसी योजना को भोपाल में कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया। सीबीआई की शुरुआती जांच के मुताबिक जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज और यूको बैंक की हबीबगंज शाखा के कुछ अधिकारियों ने मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। जिस एमबीए कॉलेज में इस पूरे फर्जीवाड़े का खेल हुआ है, वहां से विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाता हूं। देखिए, राजधानी भोपाल में एमबीए छात्रों के साथ छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। इसी कॉलेज के प्रोफेसर और डायरेक्टर के द्वारा करीब 118 जो एमबीए पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया है और अकाउंट खोलने के बाद जो फर्जी तरीके से उनकी जो छात्रवृत्ति है वो निकाली गई है। पैसों का जो लेन देन है वो एटीएम से किया जाता था। क्लास आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कोई भी छात्र नहीं है, कंप्यूटरों में धूल लग चुकी है। देखिए, इसी यूको बैंक की शाखा पर 118 एमबीए के छात्रों के जो अकाउंट है वो खोले गए थे। जब खाते खोले गए थे तो कहीं ना कहीं नियम को ताक में रखा गया था, नियमों का उल्लंघन किया गया था। सीबीआई अलग अलग कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति की भी जानकारी जो है वह लेती दिखाई दे रही है, मगर सीबीआई ने बैंक मैनेजर सहित करीब 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक खाते खोलने के लिए छात्रों के नाम पर दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर फर्जी साइन किए गए, केवाईसी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया और फर्जी बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी वह आधिकारिक प्रमाण पत्र जिसे कोई स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जारी करता है। और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक को भरोसे में लिया गया और आरोप है कि पूरे खेल में कॉलेज प्रबंधन और बैंक अधिकारियों की मिली भगत रही है, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार हुआ। मामला छात्रों से जुड़ा है, इसलिए स्कॉलरशिप में हुए फर्जीवाड़े पर छात्रों का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुना देता हूं। सुनिए। स्कॉलरशिप का घोटाला किया जा रहा है, जहां बच्चे ही नहीं हैं, छात्र ही पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जहां कॉलेज ही नहीं है। जिन बच्चों को या तो स्कूल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाती है, उनकी सीटों को चुराया जाकर खरीद फरोख्त किया जाता है प्राइवेट द्वारा। और ये जो शिक्षा माफियाओं ने अपना जो गढ़ यहाँ पे जमा लिया है मध्य प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। भैया, मैं तो खुद परेशान हूँ, एक छात्र हूँ। हम तो सोचते हैं कि कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस के साथ एडमिशन लेते हैं हम, कि 50-60 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आएगी, उससे हमारा कुछ पढ़ाई का खर्चा निकलेगा, फीस आएगी, माँ बाप के ऊपर लोड कम पड़ेगा। अब ऐसे में अब छात्र अपना भविष्य कैसे बनाएगा? वो जाएगा कहाँ? जिस बैंक का सीबीआई की एफआईआर में जिक्र हुआ है, उस बैंक के बैंक मैनेजर से भी विस्तार न्यूज ने बातचीत की। सुनिए बैंक मैनेजर का क्या कहना है। कि भी सीबीआई में केस चल रहा है, कुछ जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं हायर ऑफिस है सीबीआई, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी मामला बहुत पुराना है, उस टाइम का कोई स्टाफ अभी है नहीं कि हमसे जब जो कुछ पूछते हैं तो हम उनको बता देते हैं, जो भी ऑफिशियली वो हमसे पूछते हैं।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और जांच जारी है। छात्रों से जुड़ा मामला था और छात्रों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसलिए बताना जरूरी